इतनी शानदार अमेजिंग टेक्निक सीखने को मिलेगी, जिन टेक्निक की हेल्प से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल चुटकियों में याद कर पाएंगे, जैसे डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इन्फॉर्मेशन, या कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, या लोकसभा विधानसभा की सीटें, कहाँ कौन सी रिवर है, कहाँ कौन सा डैम है, स्टेट फॉर्मेशन ईयर, या महापुरुषों के समाधि स्थल, कुछ भी याद करना हो, जीके से रिलेटेड मटेरियल या और भी कोई ऐसा मटेरियल जो आप याद करना चाहें, सभी मटेरियल को याद करने की टेक्निक आप इस वर्कशॉप में सीख पाएंगे। इस वर्कशॉप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि प्लीज आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठें, क्योंकि इस वर्कशॉप में जो सिखाया जाएगा, अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली चीज को सीख पाएंगे। हालांकि ये वीडियो आपके पास में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए हम लोग इस वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं और मैं ले चलता हूं आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, उस कंपनी का नाम है 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने इस प्रोग्राम को बनाया और आप सब लोगों तक पहुंचाया। जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा। इस कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर डी शर्मा, जो कि काफ़ी राजस्थान सरकार में काफ़ी ऊंचे पद पे भी रहे हैं और एडिशनल कलेक्टर तक भी रहे हैं, और इन्होंने वहाँ से वीआरएस लेकर बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया और इस पुनीत कार्य को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं। आज पूरे देश में 650 से ज़्यादा सेंटर, इंडिया से बाहर भी कई देशों में हैं, और सभी सक्सेसफुली चल रहे हैं और बच्चों तक इस कंसेप्ट को पहुंचा रहे हैं। इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए साथ में जुड़े विनीत शर्मा, जो कि डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप के एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं, डीएमआईटी टेस्ट के और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के, और भी काफ़ी उन्होंने क्वालिटीज़ अपने में डेवलप कर रखी है, जिनके ज़रिए वो बच्चों तक इस पुनीत कार्य में जितना हो सके वह सहयोग कर रहे हैं। साथ में कंपनी के एक और महत्वपूर्ण पिलर विपुल शर्मा जी, जिनके आप टीम 360 के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो लगभग 1350 वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि इस कार्य को स्कूल में पहुंचाया जा रहा है। तो वहां पर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उन सभी सेमिनार के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें टीम 360 की टीम की, तो ये वो लोग हैं सभी जिन्हों के सहयोग से ये कंसेप्ट को पूरे देश विदेश में पहुंचाया जा रहा है। टीम 360 की कोर टीम, और अगर हम देखें तो कंपनी की वेबसाइट है www.team360.org। आप इस वेबसाइट पर रोजाना नियमित कोई ना कोई नया अपडेट जरूर देखेंगे, तो इस वेबसाइट पर बने रहें, इसे कुछ कुछ टाइम में देखते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंचाइजी इन इंडिया टीम 360 या मिड ब्रेन एक्टिवेशन टीम 360, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर रोजाना आपको नया वीडियो डायनामिक मेमोरी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन इनसाइडर नाम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कंपनी का ही चैनल है। इस पर भी आपको करियर काउंसलिंग और ब्रेन के विषय में, डायनामिक मेमोरी विषय में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप देखें कि डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप में क्या सिलेबस है जो हमें सीखने को मिलेगा, तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, निमोनिक्स क्या होते हैं, मेमोरी की भाषा क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेज जो हम याद करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज का मतलब यानी कि जैसे गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, या स्वामी विवेकानंद डे कौन सा है, उनकी जयंती कौन सी है, या अगर बात की जाए मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, या अलग अलग तरह के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर, किसने कौन सी बुक लिखी है, हिस्ट्री के वॉर्स, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो लगभग 40 युद्ध इंपॉर्टेंट हुए हैं, उन युद्ध का जो स्थान कौन सा है और उन पर जो है कौन कौन से वार हैं, कौन सी वार्स, हम ये देखेंगे। कैलेंडर जो है वो आप 1200 साल के कैलेंडर को सीख जाएंगे, 5 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, कहाँ कौन सी करेंसी है, किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, इन्वेंशन, इन्वेंटर, कौन से रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सीख पाएंगे, विधानसभा लोकसभा की सीटें,
और आप साथ साथ में जो है किस सम्राट का कौन से साल तक, कितने साल तक उसका शासनकाल रहा, हिस्ट्री की ऐतिहासिक डेट्स कौन कौन सी है, कि ये जो अवार्ड्स होते हैं उनका कमेंसमेंट ऑफ ईयर, प्रारंभिक ईयर कौन सा है वो आप देख पाएंगे, बैंक और उनके हेड ऑफिस कौन कौन से हैं। और हम लोग जो देखें तो हम नंबर्स को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीखने के लिए हमारे पास या तो नंबर या अल्फ़ाबेट, दो ही चीज़ होती है जिसे हम पढ़ाई में काम में लेते हैं। आप सोच के देखिए, आपने बचपन से लगा के आज तक अगर कुछ पढ़ा है तो नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात की जाए तो कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि कोई इमेज बनाई गई, कोई भी चीज़ ड्रॉ करी गई एनिमेटेड, या कोई ग्राफ बनाया गया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं जिसे आप याद करते हो। पर इन्हें कैसे याद किया जाए, वर्ड्स कैसे याद करें, ऑब्जेक्ट की लिस्ट जो हम हमारे घर से निकलते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो उन सामान को हम लोग कैसे लिस्ट को याद रखें, डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कैसे याद रखें, पीरियोडिक टेबल जो कि केमिस्ट्री में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उन्हें हम कैसे याद करें। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको दिखाई देगा कि स्कूल के कोई भी स्टूडेंट, यानी कि कौन इस वर्कशॉप का बेनिफिट ले सकता है, हु कैन गेट बेनिफिट। स्कूल के स्टूडेंट तो ले ही सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट भी बेनिफिट ले सकते हैं, और कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस प्रोग्राम में आकर फायदा उठा सकता है, लाभ उठा सकता है। इस प्रोग्राम की यही खूबी है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। लेट्स स्टार्ट डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप। हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम समझेंगे कि मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, या तो ट्रेन मेमोरी या अनट्रेन मेमोरी। चॉइस आपकी है कि आप इसको पढ़ के समझना चाह रहे हैं या जो मैं बोल के बता रहा हूँ वो समझ रहे हैं। वो समझेंगे तो ज़्यादा रहेगा। अच्छा देखिए, ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी का मतलब क्या, शॉर्ट में समझेंगे। मेमोरी लेकर सभी लोग पैदा होते हैं, आप भी, मैं भी, और दुनिया का हर प्राणी मेमोरी लेकर पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मेमोरी को ट्रेन कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो उसे अनट्रेंड रहने देते हैं। जो ट्रेंड कर लेते हैं उनके साथ कभी याददाश्त से रिलेटेड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाना ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अनट्रेंड जो मेमोरी रखते हैं उनके साथ ऐसा आप जरूर देखेंगे, अरे यार अभी आपने क्या बताया था, मैं आपका नाम भूल गया, अरे अभी आपने क्या बोला था, अरे यार ध्यान नहीं आ रहा। यानी कि उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है। तो हमें इस वर्कशॉप में सीखना है कि हम अपनी मेमोरी को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। बात की जाए अगर लॉज के बारे में, किसी भी चीज को याद करने के लिए तीन तरह के लॉज होते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग। कमाल की बात यह है कि आज तक, बचपन से लेके आज तक जितने भी साल के आप हो गए हैं, इन तीन लॉ को यूज करके ही आप लोगों ने अपना जितना भी मैटर आज तक याद किया है, चाहे वो कॉलेज का, स्कूल का, या डेली रूटीन में जो भी चीज याद होती है, आपको इन तीन लॉज के कारण ही होती है, और कोई तरीका दूसरा नहीं जिसके कारण आप याद कर पाए। कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल चुटकियों में याद कर पाएंगे, जैसे डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, या कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, या लोकसभा विधानसभा की सीटें, कहाँ कौन सी रिवर है, कहाँ कौन सा डैम है, स्टेट फॉर्मेशन ईयर, या महापुरुषों के समाधि स्थल। कुछ भी याद करना हो, जीके से रिलेटेड मटेरियल या और भी कोई ऐसा मटेरियल जो आप याद करना चाहें, सभी मटेरियल को याद करने की टेक्निक आप इस वर्कशॉप में सीख पाएंगे। इस वर्कशॉप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि प्लीज आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे हैं, क्योंकि इस वर्कशॉप में जो सिखाया जाएगा अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली चीज को सीख पाएंगे। हालांकि ये वीडियो आपके पास में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए हम लोग इस वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं, और मैं ले चलता हूं आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है उस कंपनी का नाम है 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने इस प्रोग्राम को बनाया और आप सब लोगों तक पहुंचाया। जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा। इस कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर डी शर्मा, जो कि काफ़ी राजस्थान सरकार में काफ़ी ऊंचे पद पे भी रहे हैं और एडिशनल कलेक्टर तक भी रहे हैं। और इन्होंने वहाँ से वीआरएस लेकर बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया और इस पुनीत कार्य को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं। आज पूरे देश में 650 से ज़्यादा सेंटर, इंडिया से बाहर भी कई देशों में हैं,
और सभी सक्सेसफुली चल रहे हैं और बच्चों तक इस कंसेप्ट को पहुंचा रहे हैं। इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए साथ में जुड़े विनीत शर्मा, जो कि डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप के एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं, DMIT टेस्ट के और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के, और भी काफ़ी उन्होंने क्वालिटीज़ अपने में डेवलप कर रखी है, जिनके ज़रिए वो बच्चों तक इस पुनीत कार्य में जितना हो सके वह सहयोग कर रहे हैं। साथ में कंपनी के एक और महत्वपूर्ण पिलर विपुल शर्मा जी, जिनके आप टीम 360 के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो लगभग 1350 वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि इस कार्य को स्कूल में पहुंचाया जा रहा है। तो वहां पर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उन सभी सेमिनार के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें टीम 360 की टीम की, तो ये वो लोग हैं सभी जिन्हों के सहयोग से ये कंसेप्ट को पूरे देश विदेश में पहुंचाया जा रहा है। टीम 360 की कोर टीम, और अगर हम देखें तो कंपनी की वेबसाइट है www.team360.org। आप इस वेबसाइट पर रोजाना नियमित कोई ना कोई नया अपडेट ज़रूर देखेंगे, तो इस वेबसाइट पर बने रहें, इसे कुछ कुछ टाइम में देखते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंचाइजी इन इंडिया टीम 360 या मिड ब्रेन एक्टिवेशन टीम 360 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर रोजाना आपको नया वीडियो डायनामिक मेमोरी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ब्रेन के बारे में तो ब्रेन इनसाइडर नाम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कंपनी का ही चैनल है। इस पर भी आपको करियर काउंसलिंग और ब्रेन के विषय में, डायनामिक मेमोरी विषय में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप देखें कि डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप में क्या सिलेबस है जो हमें सीखने को मिलेगा, तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, निमोनिक्स क्या होते हैं, मेमोरी की भाषा क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेज जो हम याद करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज का मतलब यानी कि जैसे गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती या स्वामी विवेकानंद डे कौन सा है, उनकी जयंती कौन सी है, या अगर बात की जाए मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, या अलग अलग तरह के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर, किसने कौन सी बुक लिखी है, हिस्ट्री के वॉर्स, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो लगभग 40 युद्ध इंपॉर्टेंट हुए हैं, उन युद्ध का जो स्थान कौन सा है और उन पर जो है कौन कौन से वार हैं, कौन सी वार्स, हम ये देखेंगे। कैलेंडर जो है वो आप 1200 साल के कैलेंडर को सीख जाएंगे, 5 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, कहाँ कौन सी करेंसी है, किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, इन्वेंशन, इन्वेंटर, कौन से रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सीख पाएंगे, विधानसभा लोकसभा की सीटें, और आप साथ साथ में जो है किस सम्राट का कौन से साल तक, कितने साल तक उसका शासनकाल रहा, हिस्ट्री के ऐतिहासिक डेट्स कौन कौन सी है, कि ये जो अवार्ड्स होते हैं उनका कमेंसमेंट ऑफ ईयर, प्रारंभिक ईयर कौन सा है वो आप देख पाएंगे, बैंक और उनके हेड ऑफिस कौन कौन से हैं। और हम लोग जो देखें तो हम नंबर्स को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीखने के लिए हमारे पास या तो नंबर या अल्फ़ाबेट, दो ही चीज़ होती है जिसे हम पढ़ाई में काम में लेते हैं। आप सोच के देखिए, आपने बचपन से लगा के आज तक अगर कुछ पढ़ा है तो नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात की जाए तो कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि कोई इमेज बनाई गई, कोई भी चीज़ ड्रॉ करी गई एनिमेटेड, या कोई ग्राफ बनाया गया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं जिसे आप याद करते हो। पर इन्हें कैसे याद किया जाए, वर्ड्स कैसे याद करें, ऑब्जेक्ट की लिस्ट जो हम हमारे घर से निकलते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो उन सामान को हम लोग कैसे लिस्ट को याद रखें, डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कैसे याद रखें, पीरियोडिक टेबल जो कि केमिस्ट्री में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उन्हें हम कैसे याद करें। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको दिखाई देगा कि स्कूल के कोई भी स्टूडेंट, यानी कि कौन इस वर्कशॉप का बेनिफिट ले सकता है, हु कैन गेट बेनिफिट। स्कूल के स्टूडेंट तो ले ही सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट भी बेनिफिट ले सकते हैं, और कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस प्रोग्राम में आकर फायदा उठा सकता है, लाभ उठा सकता है। इस प्रोग्राम की यही खूबी है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। लेट्स स्टार्ट डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप। हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम समझेंगे कि मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, या तो ट्रेन मेमोरी या अनट्रेन मेमोरी। चॉइस आपकी है कि आप इसको पढ़ के समझना चाह रहे हैं या जो मैं बोल के बता रहा हूँ वो समझ रहे हैं। वो समझेंगे तो ज़्यादा रहेगा। अच्छा देखिए, ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी का मतलब क्या, शॉर्ट में समझेंगे। मेमोरी लेकर सभी लोग पैदा होते हैं, आप भी, मैं भी, और दुनिया का हर प्राणी मेमोरी लेकर पैदा होता है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मेमोरी को ट्रेंड कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो उसे अनट्रेंड रहने देते हैं। जो ट्रेंड कर लेते हैं उनके साथ कभी याददाश्त से रिलेटेड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाना ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अनट्रेंड जो मेमोरी रखते हैं उनके साथ ऐसा आप जरूर देखेंगे, अरे यार अभी आपने क्या बताया था, मैं आपका नाम भूल गया, अरे अभी आपने क्या बोला था, अरे यार ध्यान नहीं आ रहा। यानी कि उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है। तो हमें इस वर्कशॉप में सीखना है कि हम अपनी मेमोरी को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। बात की जाए अगर लॉस के बारे में, किसी भी चीज को याद करने के लिए 3 तरह के लॉज होते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग। कमाल की बात यह है कि आज तक, बचपन से लेके आज तक जितने भी साल के आप हो गए हैं, इन 3 लॉ को यूज करके ही आप लोगों ने अपना जितना भी मैटर आज तक याद किया है, चाहे वो कॉलेज का, स्कूल का या डेली रूटीन में जो भी चीज याद होती है, आपको इन 3 लॉज के कारण ही होती है और कोई तरीका दूसरा नहीं जिसके कारण आप याद कर पाए। पहला लॉ ऑफ एसोसिएशन, दूसरा लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, तीसरा लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग। इन